एक आरा जिला में सोन के किनारे कोइलवर क्षेत्र में, कोइलवर से उत्तर पचरुखिया फूहा गांव है। वहाँ एक हमारे बलदेव बाबा महात्मा हो चुके हैं, गृहस्थ आश्रम में थे। बलदेव पांडे उनका नाम था। 6 पुत्रियां उनके पास में थी। 1-2 पुत्रियों से हम लोगों को भेंट भी है। तो वो जो थे सोन के किनारे उनकी जन्मभूमि रही, पचरुखिया फूहा गांव, कोइलवर से उत्तर। सोन का आगे चल कर सोन का गंगा जी का संगम भी है, और उत्तर पार में जाओगे तो छपरा जिला भी है। तो बलदेव बाबा कैसा महात्मा थे गृहस्थ आश्रम में भी। वो रामानुज संप्रदाय में थे। उनका गुरु स्थान जो था पटना जिले में था। वो तो तरेतपाली, बिहटा दानापुर क्षेत्र में तरेतपाली उनका गुरु स्थान था। राजेंद्र सूरी उनके गुरु जी थे। एक बार चोर आए उनके यहाँ, बलदेव बाबा के पास में बोरा में चावल था। बलदेव बाबा जाग रहे थे, चोर आए, उठा करके बोरा को, चावल वाले बोरे को उठा ले गए। वो कुछ नहीं बोले। सवेरे उनके घर के लोग आए, यहाँ पर चावल बोरे में था, क्या हुआ? बोले कोई किसी को जरूरत होगी, ले गया होगा। वो लोग कहे कि इस तरह से मन बढ़ जाएगा तो कोई भी सामान उठा के चल देगा, उसको पुलिस से पकड़वाएंगे। लोग पता लगाने लगे, पता लग गया कि कौन ले गया है। बलदेव बाबा उनको बुलाए, किसी को दुख देना ही जानते हो कि किसी को सुख देना भी जानते हो? अरे चावल ही न ले गया है, सूखा भात कैसे खाएगा? तुम लोग की बुद्धि में ऐसा नहीं आता है मन में कि उसे घर कुछ दाल भिजवा दे? सूखा भात कैसे खाएगा? दाल भिजवा दी गई उसके घर में, चोर के घर में। चोर जो है लज्जित होकर के सब चावल दाल पहुंचा गया। बाबा, जब आप इतना हम लोग को मानते हैं, जैसे बाप को चिंता रहती है कि बेटा को केवल भात ही न मिले, दाल भी मिले, सब्जी मिले, तो आपका सामान हम कैसे रखेंगे? ऐसे भी बलदेव बाबा जैसे महात्मा हो गए हैं। सांड किसी के खेत में पड़ जाए तो लोग भाला मार देते हैं, कोई कहीं। वो देखे एक सांड को कोई भाला मारा था, गए उसको बाल बच्चे की तरह से पुचकारने लगे, क्यों तुम दूसरे के खेत में गए? चलो चलो अपने खेत में चलो। और अपने खेत में हाँ करके कर दिए। सांड जो है बच्चा की तरह से रोने लगा। कुछ दिन तक उनके खेत में रहा। सांडों के चरने से कई फांका हो जाता है पौधे में, और कई विभाग हो जाता है, उसमें फैल जाता है। तो क्या हुआ, उसका सांड का स्वभाव है, अधिक दिन नहीं रहता, कुछ दिन तक रहा, फिर अपना वो कहीं चला गया, और उनके खेत में सबके खेत से ज्यादा उपज हुई। अब ससुराल में गए थे हमारे बलदेव बाबा, धोती लोग दिए थे अपने दामाद को। तो वहां पर आ गया कोई एक मंगता, कहा कि बाबा हमको एक वस्त्र मिल जाता तो बोले कि देखो ये ससुराल से हमको नई धोती मिली हुई है, ये तुमको पसंद हो तो ले जाओ। तो अंधा का चाहिए 2 आंख, तो एक आंख पर भी तैयार है। वो झट से उसको क्या किया, धोती को ले लिया। बलदेव बाबा कहते हैं किसी को नारायण, किसी को धोती दे तो क्या करे, उसको कुर्ता भी दे, पूरा सेट न देना चाहिए, तो धोती ही दे करके। ससुराल वालों से कहे कि तुम लोग जो है इसके लिए कुछ कुर्ता का भी इंतजाम करो, हम तो धोती दे दिए, अब कुर्ता का इंतजाम करो, नहीं दोगे तो हम अपना निकाल रहे हैं। वो निकालने लगे अपना कुर्ता। तो लोग सोचे कि दामाद जाएगा बिना कुर्ता पहने तो बड़ी हंसी होगी, तो इसलिए वो नया कुर्ता लोग लेकर के उस मंगता को दिए। त्रिदंडी स्वामी पहुंच गए सोन के किनारे, झोपड़ी लगी हुई थी। इनको बलदेव बाबा उम्र में बड़े थे उनसे। 1947 में उनका शरीर छूटा हुआ है बलदेव बाबा का। उस समय तो त्रिदंडी स्वामी झोपड़ी लगाए उनके गांव के आसपास में। इनको पता चला कि एक जवान साधु आए हैं और जो है केवल चादर पर रहते हैं, जाड़े का दिन है। वो एक नया कंबल लेकर के पहुंच गए। स्वामी जी ये कंबल को लीजिए, हमारे गांव में कोई साधु आएगा, जाड़ा में ठिठुरेगा तो हमको नींद नहीं लगेगी, हमको नींद नहीं लगेगी कि हमारे गांव में आकर कोई साधु जो है जाड़े में ठिठुर रहा है। त्रिदंडी स्वामी जी बोले कि जैसे लड़के के प्रति बाप को मोह होता है ना कि इसको जाड़ा न लग जाए, ऐसे मोह करने लगे हमारे प्रति। हमने उनसे कहा कि भेड़ को पटक करके उसके सब अंग से बाल को, केस को निकाला जाता है, तब कंबल बनता है। हम जो है ये सब नहीं ओढ़ते हैं, हम मोटी चादर को रखते हैं, झोपड़ी को बढ़िया बनाते हैं कि हवा उसमें न लगे, आप हमारा नियम न तोड़वाइए। बहुत आग्रह किए त्रिदंडी स्वामी, तब वो गए हो। तो ऐसे भी महात्मा अपने देश में हो चुके हैं। उनके गुरु जी जो थे राजेंद्र सूरी, उनका अंतिम समय आ गया। तरेतपाली से बिहटा दानापुर क्षेत्र से लोग उनको नैया से सोन में लेकर के जाने लगे। सोन का गंगा जी का उत्तर साइड में संगम था,
लोग सोचे कि गंगा जी सोन से गंगा जी में चले जाएंगे, गंगा जी से फिर गाजीपुर बलिया गाजीपुर होते हुए बनारस में उनको पहुंचा देंगे, वहीं पर उनका शरीर छूट जाए तो अच्छा है, काशी वास हो जाए। बलदेव बाबा को पता चला कि हमारे गुरुजी आ रहे हैं सोन नदी में नैया से, तो क्या हुआ, सोनभद्र में नैया आ रही थी तो चले गए गंगा सोन के संगम पर, सोनभद्र के संगम पर, और कहे कि गुरुजी काशी तो दूर है, पता नहीं आप पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, हम काशी को यहीं बुला देते हैं। अखंड कीर्तन वहां पर खोल दिए, कीर्तन होने लगा रात दिन, और वहां पर उसी कीर्तन के बीच में ही उनके गुरुजी का शरीर छूट गया। कहे कि यहाँ पवित्र भूमि है, गंगा जी है, सरजू जी पश्चिम में है और सोनभद्र है, ये नरसिंह क्षेत्र है, पवित्र भूमि है, गंगा और सरजू और सोनभद्र नद भी और नदी भी, तो वहीं पर उनका शरीर छूट गया। तो ऐसे ऐसे हमारे बलदेव बाबा महात्मा थे। बताते हैं लोग उनके पैर में एक बार कोई घाव हो गया, उसमें कीड़े पड़ गए, कीड़ा जो गिरता था नीचे उसको उठा करके फिर घाव में रख देते थे। कहते थे कि ये हमारा शरीर तो एक दिन फेंका जाएगा, इनको कुछ लाभ हो जाए इससे। तो कीड़ों की उम्र भी तो ज़्यादा नहीं होती है, वो कुछ दिन के बाद कीड़े उड़े सब खत्म हो गए। तो ऐसे ऐसे भी दयालु महात्मा अपने देश में गृहस्थ आश्रम में भी हो चुके हैं। बोल दो श्री बलदेव बाबा की जय।